गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? चलो तो आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का ये जो चैप्टर है इसको बहुत अच्छे से आज आप लोग सीखिए और इसको जितने भी इसमें डाउट्स हैं आज मैं एक काम भी करूंगा कि अगर आप जैसे कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था तो बढ़िया लगा, क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर था लेकिन ठीक क्वेश्चन था। तो अगर ऐसे ही कोई और बच्चा भी है जो अपना क्वेश्चन पूछना चाहता है तो बिल्कुल यू आर फ्री टू आस्क। आप लोग लाइव क्लास के बीच में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जो भी आपका क्वेश्चन है उसका मैं ट्राई करूंगा कि आपको लाइव क्लास में ही आंसर दे दूं, ठीक है। तो किसी भी बच्चे को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो भाई बिल्कुल आप पूछ लीजिए, ठीक है। और उसके पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको थोड़ी सी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया है और अब आगे क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो यही है कि टाइमिंग आप लोग एकदम ध्यान रखो भाई, है ना। टाइमिंग गलती से भी नहीं आपको स्किप करना है। जो आपकी क्लासेस की टाइमिंग है वो किस टाइम पे होती है? रेगुलर 1 PM 1 बजे आपकी क्लास रहती है, तो क्लास को मिस नहीं करना है, पहली चीज। दूसरी चीज देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। अगर आपने इनमें से कोई चीज नहीं पढ़ी है तो उसको आप पढ़िए जरूर। एक हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ा, देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। ये दो बेसिक चैप्टर्स है जो हम लोगों ने पढ़ लिया है। हम लोगों ने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया है, हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ लिया है। आज की क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस ये भी कंप्लीट हो जाएगा। आज ये इसकी फाइनल क्लास भी है, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक बार हो गया। देन इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा कौन सा होगा? प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया है, टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट चैप्टर जो हो जाएगा हमारा वो कौन सा हो जाएगा? नेक्स्ट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही इंपॉर्टेंट टाइम स्पीड डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो मेरे पास कमेंट्स आए हैं जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं आता है, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपको करना सिखाऊंगा, ठीक है। चलो तो ये हमारा जो सेशन होने वाला है बढ़िया से, तो अभी हम लोग आज इसके फाइनल लेक्चर पे हैं, आज ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लो अब यहां से आपका कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको जल्दी जल्दी से अटेम्प्ट करना है और जिनका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्या कह रहे हैं। एमपी अगर 1800 है तो डिस्काउंट परसेंट दिया गया 20%, तो सेलिंग प्राइसेस बताइए क्या होगा? देख लो पहला क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा। आपने कहा सर 1800 रुपए अगर मार्क प्राइस है, 20% का डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 1800 का 20% निकाल दोगे, 10% होता तो 180, 20% है तो 360। तो 1800 में 300 घटाओगे 1500, 1500 में 60 घटा दोगे कितना आ जाएगा? 1440 के बराबर। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 1440 के बराबर आ जाएगा। देख लो ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछ लेता है और आपसे गलतियां होने लगती हैं, तो ये कैलकुलेशन है, बेसिक आपको आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। कॉस्ट प्राइस आपको दिया गया है, आपको बताना है सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर प्रॉफिट परसेंटेज आपको दिया गया है। देखो 20% का मतलब कितना हो जाएगा? अगर 10% का प्रॉफिट बोलता है तो 150, 20% का प्रॉफिट मतलब 300, तो 1500 की चीज पे कितने का प्रॉफिट? आपने कहा 20% का प्रॉफिट यानी कि 300 रुपए का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 1800 के बराबर। ये भी क्वेश्चन आसान हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट है बेटा, लॉस नहीं है। जो बच्चे आंसर 1200 कर रहे हैं वो तो 20% का जब लॉस होगा तब ऐसा होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट अगर बोल रहा है तो प्रॉफिट पे कितना? 300 रुपए का फायदा हो जाएगा। ये क्वेश्चन बढ़िया है, इस पे आप सभी लोग एक बार विचार करो। यहां पर हानि प्रतिशत दिया गया, आपको क्या दिया गया? हानि का प्रतिशत, हानि प्रतिशत दिया गया है। और इसके बाद आपको यह भी देखना है कि यहां पर सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य दिया गया है।
ये क्वेश्चन तो बहुत ही गजब का है, इसको अटेम्प्ट करिए और आपको बताना है क्रय मूल्य क्या होगा। इसको आप सभी बच्चे अटेम्प्ट करो, चलो प्रयास करो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। देखो यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको ये परसेंटेज का मतलब पता होना चाहिए। अब ये जो परसेंटेज लिखा गया है ये लिखा गया है 14/2/7। इस परसेंट का मतलब क्या होता है ये अगर आपको सीखना है तो कैसे करोगे, आपने कहा 14 से गुणा कर दें 7 में, 14 सत्ते 98, 2 जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा। तो ये 100/7% को ही इस तरह से लिखा जाता है। तो इस परसेंट को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 100 से भाग दे दोगे तो 1/7 आ गया। 1/7 का मतलब क्या है, 1/7 का मतलब ये होता है कि अगर 7 रुपए की चीज है तो 1 रुपए का नुकसान, 1 रुपए का हानि है। तो आपने कहा अगर 7 रुपए की चीज थी, 1 रुपए की हानि हुई तो 6 रुपए की जाएगी। 6 रुपए की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 1200 के बराबर। तो कितने से गुणा किया गया, 200 से गुणा किया गया। तो 7 में कितने से गुणा करोगे, 200 से गुणा करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1400 के बराबर। बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया। देखो क्लियर हो गया। 1400 परम सत्य है, बिल्कुल करेक्ट है। 1400 इज द मोस्ट एक्यूरेट राइट आंसर। ठीक है, देख लो। तो ये 1400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका क्या होगा। आपको दिया गया सेलिंग प्राइस इसका कितना है, 1800 है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है, 1800 है और डिस्काउंट परसेंट कितना है, 10% का डिस्काउंट है। अब देखो आपको मार्क प्राइस पूछ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अगर आपको मार्क प्राइस दिया होता, डिस्काउंट दिया होता तो सेलिंग प्राइस पूछता तो बड़ा आसान होता। आप इस नंबर का क्या करते, 10% निकाल देते और वो उसमें से घटा देते तो वो सेलिंग प्राइस हो जाता। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में क्या है, आपको सेलिंग प्राइस दिया है, डिस्काउंट परसेंट 10% है। तो 10% का मतलब कितना होता है, 1/10 के बराबर। ये 1/10 क्या हो गया, डिस्काउंट परसेंट है। तो 1/10 कैसे आया, आपने कहा सर 10% था, परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो ये 100 नीचे आएगा, नीचे में 100 है, 10/100 मतलब 1/10। तो इससे आप क्या मतलब समझ सकते हो कि 10 रुपए पर 1 का डिस्काउंट है। 10 रुपए पे 1 का डिस्काउंट है, यानी कि 10 की चीज को 9 में सेल किया जाता है। अगर 9 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई, 1800 के बराबर, तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी, कितने से गुणा किया जा रहा है, 200 से। तो यहां पर भी 200 से गुणा हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2000 के बराबर। यानी कि मार्क प्राइस जो है वो कितना रहा होगा, जब 2000 रहा होगा तब जाकर के उस पर 10% डिस्काउंट दोगे तो 1800 की कीमत बन जाएगी। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, बताओ जरा। क्लियर हो गया है ना। आज सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे और आज कंप्लीट भी हो जाएगा ये। आज आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, डन हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा देख लो, समझ में आ गया सभी बच्चों को। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु पर कितना 10% का अधिक मूल्य अंकित करता है ना। यानी कि 10% क्या है, मूल्य अधिक अंकित करता है लागत मूल्य से, और इस पे 5% का डिस्काउंट दे देता है।
5% का छूट दे देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा। लाभ प्रतिशत बताना है आपको, चलो अटेम्प्ट करो। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है, बताइए। क्या दिया गया है, 10% अधिक मूल्य अंकित कर देता है तो 5% का डिस्काउंट यानी कि छूट मिलती है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, चलो बताओ। करने का तरीका मैंने आपको सिखाया है, दो तरीके सिखाए हैं। एक आपको सिखाया है नेट चेंज, नेट अफेक्टिव चेंज, है ना। कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस माइनस के साइन के साथ बी प्लस माइनस के साइन के साथ ए और बी का गुणनफल बटे में 100। एक ये तरीका, और एक तरीका कॉस्ट प्राइस को 100 मान करके करने वाला। तो कॉस्ट प्राइस को अगर 100 मान लोगे तो 10% बढ़ा दिया तो कितना कर दिया, 110 कर दिया। इसका 5% का डिस्काउंट दोगे तो 1% इसका डिस्काउंट, 10% 11 होता है, 1% 1.1 तो 5% 5.5, तो 5% अगर 5.5 है यानी कि इतना डिस्काउंट दोगे तो कितने पे बेचोगे, 104.5 में। कितने की चीज को, 100 रुपए की चीज को, 100 की चीज को 104.5 में, तो लाभ कितना हो रहा है, 4.5%। क्यों परसेंट लगा दिया, क्योंकि 100 पर है। ऐसे लाभ पूछेगा तो 4.5 और परसेंट में पूछेगा तो 104.5 के बराबर। बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, आपको बताना है व्हाट विल बी द राइट आंसर, तो आप निकाल लोगे, ठीक है ना। अब यहां से फॉर्मूले से अगर कोई करना चाहता है, फॉर्मूले से देखना चाहता है कि कैसे आएगा, तो देख लो। मूल्य अधिक अंकित किया है यानी कि प्लस का 10 आपने किया, फिर उस पर डिस्काउंट दे दिया तो माइनस का 5, और यहां पर क्या होगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 10 और 5 का गुणा 50 बटे में 100 करोगे तो 0.5 आ जाएगा। तो 10 में से 5 गया 5, 5 में भी 0.5 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 4.5% के बराबर। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आया, बेसिक क्वेश्चन है। इस तरह से आपको कुछ बढ़िया चीजें मैंने आपको सिखाई थी करना, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। दो वस्तुएं हैं ए और बी, दो वस्तुएं हैं ए और बी, दोनों के सेलिंग प्राइसेस क्या है, सेम है, दोनों के सेलिंग प्राइसेस सेम है। ए को बेचने पर 15% का लाभ होता है, ए को बेचने पर 15% का लाभ होता है, बी को बेचने पर 15% की हानि होती है। आपसे पूछ रहा है इस पूरे व्यापार में, इस पूरे कारोबार लेन देन में कुल लाभ या हानि क्या होगा, वो आपको प्रतिशत में बताना है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। चलो इसको अटेम्प्ट कर लो। आपको क्या कहा गया, दो वस्तुएं हैं जिनके सेलिंग प्राइसेस सेम है। आपको बताया जा रहा है कि एक को बेचने पर लाभ और एक को बेचने पर हानि होती है, तो कितने कितने का दिया है, 15% यहां पर भी 15% यहां पर भी। कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए क्या होगा, चलो अटेम्प्ट करो। कैसे करोगे, आपको करने का तरीका सिखाया था, फॉर्मूला बताया था a² / 100, बिल्कुल a² / 100%, इतने की हमेशा क्या होगी, हानि होगी, है ना। तो कितना आ जाएगा, पेन चेंज कर लोगे, a की वैल्यू रखोगे कितना, 15 के बराबर, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, बटे में लिख दोगे 100, 100 से भाग दे दोगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.25 के बराबर। तो 2.25% ये क्या है, इतने परसेंट की हानि होगी, तो 2.25 ये परसेंटेज का हानि आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। देखो एक बढ़िया क्वेश्चन आ गया है, 20% डिस्काउंट और 36% प्रॉफिट। देखो 20% का डिस्काउंट देता है, बच्चे ने ही क्वेश्चन पूछा है और आप सभी को आंसर करना है। 36% का प्रॉफिट मिलता है। मैंने कल इस तरह के कई क्वेश्चंस आपको करने का तरीका सिखाया था।
तो आपको बताना है कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना अधिक है। जो मार्क प्राइस है यानी अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से, यानी कि कॉस्ट प्राइस से, है ना, क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि कितना मूल्य अधिक अंकित किया गया, क्वेश्चन मार्क। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये किसने पूछा है? ये पूछा है स्टेटस किंग ने। ठीक है, तो चलो सभी लोग अटेम्प्ट करिए, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। ये स्टेटस किंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो सभी लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे। और राइट आंसर क्या आ रहा है, कैसे करना है आपको वो समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आपको दिक्कत होगी। देखो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस को समथिंग समथिंग मान लेते हैं, है कि नहीं। और यहां पर तो मैंने आपको करने का तरीका बताया था कि जब भी आपको डिस्काउंट मिल रहा हो और प्रॉफिट मिल रहा हो तो दोनों से ही आप कहां पर जाते हो, सेलिंग प्राइस पे। यहां पर मार्क प्राइस से आप डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस पे आ जाओगे, यहां पर कॉस्ट प्राइस पे आप प्रॉफिट दोगे तो भी सेलिंग प्राइस पे आओगे। तो मैंने आपको करने का तरीका कल सिखाया था, कितने बच्चों को याद है? कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 होता कॉस्ट प्राइस अगर 100 होता तो सेलिंग प्राइस 136 होता 36 के प्रॉफिट पे। तो आप क्या कह सकते हो कि कॉस्ट प्राइस का 136 अगर मैं इसको मान लूं 100 से, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस का 136 सेलिंग प्राइस होगा। और इसी तरह से अगर मार्क प्राइस को 100 मान लो तो 20 का डिस्काउंट यानी कि 80 होता है ये। तो आप क्या कहोगे, मार्क प्राइस का 80, है ना, बटे में 100 लिखोगे तो कट ही जाएगा, तो उसकी वैल्यू जरूरत नहीं लिखने की। तो यहां से आपको आ जाएगा कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा, 80 बटे में 136। तो ये आपका वैल्यू हो गया। तो आपको ये बताना है कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस कितना है, देखो कॉस्ट प्राइस कितना है 80 और मार्क प्राइस कितना है 136, तो कितना अधिक है, 56 अधिक है। कितने पर, 80 पर। इसी का प्रतिशत आपको बताना है, यही प्रतिशत आपसे क्वेश्चन पूछता है। कई बार इन दोनों का रेशियो पूछेगा, कई बार पूछेगा कि कितना प्रतिशत का लाभ होगा अगर डिस्काउंट जो है पहले 20% दे रहा था अब 10% ये डिस्काउंट दे, तो इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो जो सारे टाइप बन सकते हैं आप वो सारे समझते चलो, यानी कि आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप बड़े आसानी से कर लो। ठीक है, समझ में आया? तो कैसे आंसर आएगा, क्लियर हो गया। तो 56 का लाभ होगा 80 पर, प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत में आंसर 56 नहीं होगा, तो आप काट दोगे 8 सत्ते 56, तो 7 और 10 ऊपर से गुणा हो जाएगा, तो 70% क्या है, 70% उसने मूल्य अधिक अंकित किया था। तो कितने प्रतिशत मूल्य अधिक अंकित किया था, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 70% विल बी द राइट आंसर। बात समझ में आ गई, 70% विल बी द राइट आंसर। ठीक है, किसी भी बच्चे को और भी कोई अगर क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछते हुए चल सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको नहीं पूछना है तो फिर मैं आपसे पूछूंगा। तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस देखो आ रहे हैं, बच्चे जो भी पूछ रहे हैं वो भी हम लोग डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, देखो सक्सेसिव मेथड नहीं समझ में आया तो फिर तुम अभी तक इतनी सारी जो क्लासेस हैं तुमने उसमें किया क्या है ये भी तो बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने वो ये है कि एक व्यक्ति बेईमानी करता है, 1000 ग्राम के बांट की जगह पर 950 ग्राम का बांट प्रयोग करता है। ठीक है, तो ये जो बांट है या जो वेट है ये इस तरह से प्रयोग करके वो कितने प्रतिशत का लाभ कमाएगा। ठीक है, आपको क्या बताना है, परसेंट प्रॉफिट या फिर प्रतिशत लाभ क्या होगा। चलिए अटेम्प्ट करिए। देखो बेटा सब कुछ होगा, आपको जो पढ़ा रहा हूं पहले वो पढ़ लो और इसका आंसर करिए इस क्वेश्चन का। हाँ, मेहरबान गुर्जर पूछा एडवांस मैथ्स कब होगा। तुम्हें अरिथमेटिक आ गई पूरी बेटा, तो एडवांस मैथ तुम्हारे लिए पढ़ा दें अलग से। जो पहले जो चीज चल रही है कभी भी वर्तमान में नहीं रहते हो, जो पढ़ा दिया है उसको दोबारा से पढ़ा दो और जो नहीं पढ़ाया है वो पढ़ा दो। जो पढ़ा रहा हूं इसको नहीं पढ़ना है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा तो फिर अगली क्लास से बोलोगे कि सब प्रॉफिट एंड लॉस फिर से पढ़ा दो, ये नहीं समझ में आया। तो जो पढ़ा रहा हूं पहले उस पर ध्यान दो। मैं सब कुछ तुम्हारा बोलता रहा हूं, सब कवर हो जाएगा, चिंता नहीं करने की जरूरत है ना। तो कितने का फायदा है आंसर करो जरा, तो फिर मुझे पता चले कि तुम्हें चीजें आ भी रही हैं समझ में कि नहीं।
तो देखो 1000 ग्राम से 950 ग्राम का बांट प्रयोग किया तो अंतर बहुत थोड़ा सा आया। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो लाभ भी होगा वो भी बहुत थोड़ा सा ही लाभ होगा, बहुत बड़ा लाभ नहीं होगा। और मैंने आपको करना सिखाया था कि ये वो वैल्यू होगी जिसका आपको कॉस्ट प्राइस मिलेगा, है ना। तो ये 950 कॉस्ट प्राइस हो गया और सेलिंग प्राइस ये आपको मिल जाएगा 1000। हर एक ग्राम की कीमत 1 रुपए है ना। तो इस तरह से हो जाएगा। तो लाभ कितने का है? 50 का है। कितने पे? 950 पे। तो 50 का लाभ है 950 पे, गुणा कर दोगे 100 से तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 1 0 से 1 0, 5 से काटोगे 19, 19 का पहाड़ा आता है 19 पच्चे 95, तो 5 आ जाएगा, दशमलव लगेगा, 5 बचेगा, 50 हो जाएगा। 19 का पहाड़ा फिर से पढ़ो, 19 से 57, तो 5.2 के आसपास आएगा लगभग में। इसका आंसर कितना हो जाएगा? इतना। या ऐसे बोल सकते हैं 5 से ही 5/19, ये इसका प्रतिशत है। दोनों आंसर्स आप दे सकते हो। 100/9 भी आप आंसर दे सकते हो, 100/19 ये भी परसेंट है। इसी चीज को आप वैल्यू सॉल्व कर लोगे तो इतना, सही बटे में लिखोगे तो इतना, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, मिक्स कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, सही बटे में लिख सकते हो, दशमलव में लिख सकते हो। तो ये तीनों चीजें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से देखो एक बढ़िया क्वेश्चन है। एक बढ़िया क्वेश्चन है कि एक जो दर्जी है ना, एक जो कपड़े की दुकान चलाता है, वो 1 मीटर की जगह पर, 1 मीटर की जगह पर कितना 80 सेंटीमीटर का मीटर स्केल यूज करता है। 1 मीटर की जगह पर 80 सेंटीमीटर का मीटर स्केल यूज करता है। आपको बताना है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलो बताओ, चलिए बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। कैसे करोगे? आपने कहा सर यहां पर जो भी हम लोग देते हैं वो आपका क्या होता है, ये हमारे लिए कॉस्ट प्राइस होता है, इतना हमारा लगता जाता है पैसा, तो 80 लगता जाएगा। ये सेंटीमीटर में, मीटर में, 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये वो पैसा है जो हमें मिलता जाएगा 80 पर 100 का। तो फायदा कितने का हो रहा है? 20 का। तो जो 20 का फायदा है कितने पर है? 80 पर है, गुणा कर दोगे 100 से, ये आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 20 से काटोगे 4, 4 से काटोगे 100 आएगा 25, तो ये 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो, एक व्यक्ति है 1 रुपए के 5 संतरे, ठीक है, 1 रुपए के 5 संतरे खरीद करके 1 रुपए के 4 संतरे बेचता है। आपको बताना है ना, यहां खरीदा है, यहाँ पे बाइंग प्रोसेस है, यहां पर बेचता है, सेलिंग प्रोसेस है ना। 5 for ₹1, 4 for ₹1, इस तरह से बेचता है। परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस आपको बताना है। परसेंट प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, और अगर लॉस होगा तो कितना होगा, प्रॉफिट होगा तो कितना होगा। चलिए अटेम्प्ट करिए। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर से एक बच्चे ने पूछा है, अगेन स्टेटस किंग ही है। 486 रुपए में 324 टोपियां खरीदता है। 50% लाभ कमाने के लिए, 50% का लाभ कमाने के लिए 90 रुपए में कितनी टोपियां उसे बेचनी चाहिए। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 90 रुपए में, है ना, 486 रुपए में 324 टोपियां वो खरीदता है। 50% का लाभ चाहिए, 90 रुपए में उसे बेचना है। देखो कितना आंसर आएगा, 90 रुपए में। ठीक है, देख लो अब अटेम्प्ट करते हैं, है ना। तो ये आपका आ गया, है ना। अच्छा देखो ये क्या है, ये टोपियों की संख्या है। आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, फिर इस क्वेश्चन पे भी आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 रुपए के 5 संतरे खरीद करके 1 रुपए के 4 संतरे बेचा। मैंने आपको क्या बोला था, वस्तुओं की संख्या को सेम कर लो। तो वस्तुओं की संख्या को सेम करने के लिए 4 से गुणा करोगे, यहां पर भी 4 हो जाएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 1 के 5 बोले या 4 के 20। इसी तरह से इसमें भी 5 से गुणा कर दोगे, इसमें भी 5 से गुणा करोगे, तो 1 के 5 बोले या 5 के 20। तो आप क्या बोलोगे कि 20 संतरे खरीदे, 20 संतरे बेच दिए,
₹4 के खरीदे, ₹5 के बेच दिए, तो 4 से 5 की ओर चले गए, 4 से 5 की ओर चले गए, तो 1 का फायदा है 4 पे, 1/4 यानी कि 25%, 1/4 यानी कि 25% आपका लाभ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का तो आंसर इतना हो गया। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देख लो। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 324 टोपियां कितने में, 486 रुपए में। तो एक टोपी की कीमत निकाल लोगे, एक टोपी की कीमत कितनी आ गई, आपने कहा एक टोपी की कीमत आ गई 486 बटे में 324, ये एक टोपी की कीमत है। एक टोपी की कीमत है, 50% का लाभ चाहिए। 50% का लाभ का मतलब कितना होता है कि जितने भी रुपए की है, अगर ₹2 की है तो 1 का फायदा उसमें हो जाए, यानी कि 3 की हो जाए, है ना। तो एक टोपी की जो कीमत हो जाएगी वो कितनी, 3/2 के बराबर हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये क्या आ गई, एक टोपी की कीमत जब हमें लाभ कितना, 50% का लाभ मिल रहा हो। बात समझ में आया। देखो ये टोपी की तब कीमत है जब 50% का लाभ मिल रहा हो। तो ये एक टोपी जाती है इतने में। अब देखो ये वैल्यू क्या है, इसको जरा सॉल्व करते हैं। 3 से 324 कट जाएगा, 108, 108 आ गया। 2 से इसको काट दोगे ये कितना आ जाएगा, 243 आ गया। 27 से कट जाएगा, ये 27 से काटोगे तो ये 4 बार जाएगा, 27 से काटोगे तो ये 9 बार जाएगा, है ना। तो 9/4 आ गया। तो एक टोपी की कीमत है 9/4 रुपए। कब, जब आप उसको फायदे पे बेच लो। तो एक टोपी की कीमत कितनी है, एक टोपी की कीमत है बेटा 9/4, इतने रुपए। तो मुझे बताओ 90 रुपए में कितनी टोपियां बिक जाएंगी। तो आपने कहा सर इस साइड में 90 बनाना है, तो एक 0 से गुणा कर दो, एक 0 से गुणा हो जाएगा, तो यहां कितना आ गया 10, और 4 से और गुणा कर दें तो यहां पर 90 रुपए बन जाएगा, और 4 से गुणा करोगे तो यहां पर 40 आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई कि 90 रुपए में आपको 40 टोपियां बेचनी पड़ेंगी, तब जाकर के आपको 50% का लाभ होगा। तो 90 रुपए में कितनी टोपियां बेचनी चाहिए, 90 रुपए में आपको 40 टोपियां बेचनी चाहिए। कितने लोगों को बात समझ में आई, बताओ जरा। देखो क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले एक टोपी की कीमत निकाल ली, है ना। कीमत सबसे पहले निकाल लो कि एक टोपी की कीमत कितने की है। एक टोपी की जो कीमत से जो फायदा होगा वही सबके से उतना ही फायदा होगा, है ना। तो बोल रहा है 50% का लाभ अर्जित करना है। तो 50% का लाभ अर्जित करने का मतलब कितना होता है, हर ₹2 पर ₹1 का लाभ, यानी आधा उसका कीमत 50% होता है। तो अगर ₹2 पे 1 का लाभ है तो सेलिंग प्राइस 3 हो जाएगा। तो 3/2 से आप गुणा कर दोगे तो ये 50% का लाभ हो जाएगा। क्लियर हो गया। देखो बेटा पंकज कुमार, 2 चेयर को 120 रुपए पर चेयर में बेचने पर एक पे 25% का प्रॉफिट, दूसरे पे 25% का लॉस, तो टोटल लॉस परसेंट कितना हो जाएगा 6.25, 25 का स्क्वायर बटे 100। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है। अंकित पूछ रहे ₹5 के 6 संतरे खरीदे और ₹6 में 5 बेचे। देखो ये तो बेसिक वही क्वेश्चन हो गया, 5 के 6 आपने खरीदे, 6 के 5 आपने बेचे, तो संख्या को क्या कर लोगे, बराबर कर लोगे। संख्या को जैसे बराबर करोगे तो यहाँ पे बन गया 25, यहाँ पे बन गया 36। तो 25 रुपए की जो वस्तु थी उसको 36 में आपने बेच दिया, कितने का लाभ हो गया, 6 और 5 11, तो ₹11 का लाभ है 25 पे, ये 44% के बराबर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये जिस बच्चे का क्वेश्चन है अंकित, देखो आपका आंसर 44% आएगा। बात भी समझ में आ गई होगी। अंकित का आंसर 44% है, अल्पना पाल ने भी उसका आंसर दे दिया, है ना। तो आसान क्वेश्चन है। और ये पंकज कुमार का क्वेश्चन भी बहुत ही बेसिक है कि 25% का अगर एक पे प्रॉफिट एक पे नुकसान है तो a² / 100 वाला फॉर्मूला लगा दो बेटा अंकित। 25 का स्क्वायर 625 बटे में 100 कर दोगे तो 6.25% के बराबर हो जाएगा। और किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है ना। अंकित का तो 44 आ गया, ये अंकित का क्वेश्चन है। 25 से 36 गए, 25 से 36 गए तो 11 का फायदा है 25 पे, गुणा कर दोगे 100 से, 25 चौके 100, 4 से काट दोगे 44, हो गया।
तो ये तो आसान है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, ये भी समझ में आ गया। एक टोपी की कीमत निकाल ली, 50% का लाभ उसमें जोड़ दिया, 3/2 कर दिया, और ये एक की कीमत है, ये वैल्यू आ गई 9/4 के बराबर। तो 90 रुपए इसको बना लेना है, तो कीमत से आपको पता चल जाएगा कितनी टोपियां खरीदी जा सकती हैं, ठीक है। और किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है, चलो पूछते चलो आप भी, और मैं भी अपनी तरफ से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपके लिए पूछता हूं, ठीक है। चलो, एक मिल्कमैन है ना, एक मिल्कमैन है, वो क्या करता है, जो मिल्कमैन है वो 120 लीटर मिल्क के साथ क्या करते हैं, 30 लीटर पानी मिला देते हैं, 30 लीटर वाटर। आपको बताना है कि अगर वो मिल्क को जिस क्रय मूल्य पर खरीदते हैं, पूरा मिलाकर के मिश्रण को भी उसी क्रय मूल्य पर ही बेचते हैं, तो लाभ प्रतिशत बताइए। अगर वो क्रय मूल्य पर ही बेचते हैं तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, चलो अटेम्प्ट करो। मिल्कमैन है, दूध वाले भैया हैं, 120 लीटर दूध में 30 लीटर पानी मिला देते हैं और पूरे मिश्रण को क्रय मूल्य पे, जितने का दूध लिया है उतने पे ही बेचते हैं, ठीक है ना। तो आपको बताना है उनका लाभ प्रतिशत क्या होगा, चलो जरा अटेम्प्ट करो, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको अटेम्प्ट करिए। बेईमानी का क्वेश्चन है ना थोड़ा सा। कितना आंसर आ जाएगा, देखो आप क्या बोलोगे कि सर ये क्या है, ये उसकी कीमत है, अगर 1 लीटर 1 रुपए का है तो उसकी कीमत लगी कितनी है, 120 रुपए के बराबर। और ये क्या है, ये उसका सीधे से फायदा है, यहां पर तो उसका 1 भी रुपया नहीं लगा, लेकिन 30 रुपए का उसको फायदा हो गया, है ना। तो ये 30 रुपए का आपको फायदा है सीधे से 120 पे, और आप क्या कहोगे, गुणा कर दोगे 100 से, यही आपका लाभ प्रतिशत होता है। तो 30 से काटोगे 120 आ जाएगा 4, 4 से काटोगे 100 को आ जाएगा 25। तो ये 25% के बराबर, 25% विल बी द राइट आंसर। चलो एक क्वेश्चन पूछा है देवप्रिया देव, है ना, देवप्रियो डे ने, देखो बोल रहा है एक डीवीडी प्लेयर 15% लाभ पर बेचते हैं, एक डीवीडी प्लेयर 15% लाभ पर बेचते हैं, उसे 25% लाभ पर बेचते हैं, यदि उसके लिए 2875 का भुगतान करते हैं तो रेखा के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा। रेखा लीजा को एक डीवीडी प्लेयर 15% लाभ पर बेचती है और लीजा उसे मेगा को 25% के लाभ पर। देखो ये वाला क्वेश्चन भी देख लो, हालांकि ये अच्छे एग्जाम्स में ज्यादा आता है, बेसिक एग्जाम्स में कम आता है क्वेश्चन, लेकिन पूछा है बच्चे ने तो समझ लो। रेखा एक डीवीडी प्लेयर को, लीजा को, है ना, एल लिख लेते हैं, इतना जरूरी नहीं है पूरा नाम इसका समझ पाना। तो ये कितने प्रतिशत लाभ पर, ये बेचती है 15% के लाभ पर, ठीक है। और उसके बाद जो लीजा है वो मेगा को, लीजा जो है वो मेगा को 25% के लाभ पर बेच देती है, ठीक है। तो आपको बताना है यदि मेगा उसके लिए कितना पे करती है, 2875 इतना पे करती है, तो आपको बताना है रेखा के लिए कॉस्ट प्राइस कितना है, ये आपको यहां पर की वैल्यू बतानी है। ये इसको बोलते हैं, ये भी सक्सेशन का ही क्वेश्चन है, सक्सेशन का क्वेश्चन है, और इसको सक्सेशन से आप कर सकते हो। देखो कैसे करोगे, आपने कहा सर अगर लीजा के लिए 100 रुपए की कीमत होती तो 25% का लाभ 125 पे वो बेच रही है, 125 की वैल्यू कितनी है, 2875। कैसे करोगे, 125 से डिवाइड कर दोगे, तो ये क्या आ गई, ये 1 की वैल्यू आ गई, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 100 की वैल्यू हो गई। अब इसको सॉल्व नहीं करना, अभी इसको सॉल्व नहीं करना, ये क्या आ गई, ये लीजा के लिए वो कीमत है जो जितने पे उसको पड़ा था, और उसको पड़ा कितने था, अगर रेखा को 100 पे पड़ा था तो लीजा को 115 का पड़ा था। तो आपने कहा एक तरह से 115 की वैल्यू ये है, तो 115 की वैल्यू अगर ये है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, आपने कहा 115 की वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 115 से भाग दे दें, तो
115 की वैल्यू ये है, तो ये 1 की वैल्यू आ गई, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 100 से यहां पे गुणा कर दोगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो 25 से चाहो तो काट दो 4 बार, 25 से काटोगे 5 बार, 5 से काट दोगे कितना आ जाएगा, 5 25, 3 7 5 35, 2 5 25। 115 में अगर 5 से गुणा कर दो तो 575 आता है, 5 में गुणा करोगे 4 से कितना आ जाएगा, 220 और 2 जीरो आगे है तो 2000 के बराबर। तो जो रेखा को कीमत पड़ी थी वो 2000 की थी, 2000 का 15% एक 300, 300 दूनी 600, तो 2600 का है ना, 15% कितना आ जाएगा, 15 दूनी 300, यानी कि 2300 का, 2300 का किसको पड़ा, 2300 का पड़ा था लीजा को, और लीजा ने कितने में बेच दिया मेघा को, 2875 में। तो ये भी सक्सेशन का क्वेश्चन है, दो दो बार जब एक के ऊपर एक लाभ लिया जाता है तो इस तरह से आ सकता है, ठीक है ना। तो ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको करने का लेकिन तरीका ये रहता है, आप इसको सक्सेशन से नहीं करते हो, आप इसको दो बार इस तरह से करते हो कि एक की वैल्यू इतने आ जाएगी, और ये लीजा के लिए कॉस्ट प्राइस है, लागत मूल्य है, तो इस लागत मूल्य को भी आप इस तरह से निकाल सकते हो। बात समझ में आ गया, बिल्कुल बेटा, रोज क्लास होता है, कल संडे को भी क्लास था, आज जन्माष्टमी को भी क्लास है, तो अब तुम बताओ और क्या चाहते हो, और कैसे क्लास होना चाहिए, है ना। क्वेश्चंस आज तो बच्चों के क्वेश्चन इतने बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं, तो कोई जरूरत नहीं है मैं अपने क्वेश्चंस आपके सामने रखूं, और भी अगर किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है। बात समझ में आ गई। 72% लागत कीमत के 9% का 8% लागत कीमत के कितने परसेंट बेटा ये तो बेसिक परसेंटेज का क्वेश्चन है। नहीं बेटा, मेरा आशीर्वाद आप सभी के साथ है, चिंता नहीं करिए, आशीर्वाद की कोई कमी नहीं है, है ना। तो ये बात समझ में आ गई, चलो यहां तक क्लियर हो गया, और आगे बढ़े, ठीक है, और आगे अटेम्प्ट करेंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया इसी तरह का, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। चलो इसको अटेम्प्ट करिए। एक क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि अगर 250 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि, 250 रुपए पे बेचने पर होने वाली हानि 400 रुपए पर बेचने पर होने वाले लाभ से, होने वाले लाभ से, बहुत ध्यान से सुनना, 250 रुपए पर बेचने पर, है ना, 250 रुपए पर बेचने पर होने वाली हानि 400 रुपए पर बेचने पर होने वाले लाभ से 50% अधिक है। 50% क्या है, अधिक है, ठीक है ना। तो आपको बताना है क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, इसको देख लो। क्रय मूल्य क्वेश्चन मार्क है, लाभ से 50% अधिक कौन है, हानि अधिक है, और लाभ कब हो रहा है, जब 400 पे बेचते हैं, हानि कब हो रही है, जब 250 पे बेचते हैं। तो इसके बीच में एक ऐसी जगह है जहां से 250 पे बेचने पर जो हानि है वो 400 पे बेचने पर होने वाले लाभ से 50% ज्यादा है। देखो इसको अटेम्प्ट कर पाओगे आप, इस तरह का क्वेश्चन बड़ा ही पूछता है। बेटा कोई भी आंसर जल्दीबाजी में नहीं देना। एक क्वेश्चन सुधीर टोप्पो का आया है, टोप्पो बोल रहे हैं कि 25% हानि पर जब बेचते हैं तो कीमत कितनी है, 25% हानि पर में बेचा जाता है 6750 में, ठीक है बेटा। तो क्या पूछ रहा है कि अगर उसे 15% लाभ पर बेचा जाना है ना, ये हानि हो रही है यहां पर, तो अगर लाभ पर बेचा जाना है कितना, 15%, तो कीमत क्या होगी। तो बेटा ये क्वेश्चन तो आपका बेसिक हो गया, इसको कैसे कर सकते हो, देखो 25% की हानि का मतलब कितना होता है, 4 से 3 का, तो 3 की वैल्यू आपको दी है तो 4 की वैल्यू निकाल लोगे, और 15% का लाभ का मतलब कितना होता है, अगर 100 है तो 115, या फिर 5 से काट दोगे, 20 है तो 23 के बराबर। तो 20 से 23 बनाना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसको 20 बना लोगे तो इसमें 5 से गुणा कर लोगे, ये भी 20, और 5 से गुणा करोगे ये भी 15। तो आपको एक तरह से 15 की वैल्यू दी गई है, 23 की वैल्यू निकालनी है। कैसे करोगे, 15 से डिवाइड कर दोगे और 23 से मल्टीप्लाई कर दोगे, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बस ये है, तो कितना आ जाएगा, 15 चौको 60, 15 पचे 75, 450 या 45, 45 का 10 से गुणा करोगे 900, 20 से गुणा करोगे
10 से गुणा करोगे 4,500, 20 से गुणा करोगे 9,000 और 45 का 3 गुना कितना होता है 135, 1350। तो 9,000 में 1350 जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा 10,350 के बराबर। तो ये आपकी कौन सी कीमत आ जाएगी, ये आपकी लाभ प्रतिशत जब आप 15% लोगे तब की कीमत आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। आप एक एक वैल्यू भी निकाल सकते हो, पहले इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लो चाहे तो, फिर कॉस्ट प्राइस पे 15% का लाभ ले लो, या डायरेक्टली करने का तरीका ये रहा। समझ में आया। अब देखो ये क्वेश्चन जो पूछा गया ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखना। ठीक है ना, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। अब ये क्वेश्चन क्या है, इसको बहुत ध्यान से देख लो। क्वेश्चन में कभी भी इस तरह से बोला जाए कि लाभ से 50% अधिक है, ठीक है ना, तो आप इसको कैसे करोगे समझ लो। आप कैसे करोगे, आप पहले यहां पर एक जगह पर मान लो कि ये 250 रुपए की कीमत है, इस लाइन को ऐसे खींचोगे, यहां पर एक जगह पे मान लोगे कि 400 रुपए की कीमत है। अब देखो यहां कहीं पर आपका कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस होगा, तो इस साइड जाने पर लाभ हो रहा है, इस साइड जाने पर हानि हो रही है। तो क्या बोला, लाभ से 50% अधिक है, तो हमने क्या माना कि अगर लाभ कितना हो, अगर लाभ 100 हो तो 50% अधिक यानी कि हानि कितनी होगी 150 के बराबर। बात समझ में। या फिर मैं क्या कह सकता हूं कि अगर लाभ 10 का है तो हानि कितनी की होगी 15 के बराबर। या फिर मैं क्या कह सकता हूं कि अगर लाभ 5 का है तो हानि कितने की होगी, सॉरी 5 से काट दिया 2 की, लाभ अगर 2 है तो हानि कितनी की होगी 3 के बराबर। तो इन दोनों का जो अंतर है, देखो यहां से 2, यहां पर ये कह रहा है कि अगर 2 है तो ये कितना होगा 3 के बराबर, तो 3 और 2 कितना हो गया 5 के बराबर। तो इनके बीच का अंतर कितना है 250 और 400 के बीच का अंतर 150 के बराबर। तो एक की वैल्यू 30 के बराबर, एक की वैल्यू 30 के बराबर, तो 30 की वैल्यू से 2 की वैल्यू चाहो तो निकाल लो 60 के बराबर, या 3 की वैल्यू चाहे तो निकाल लो 90 के बराबर। तो यहां पर जब आप बेचते हो तो 90 का नुकसान होता है, और यहां पर जब आप बेचते हो तो 60 का फायदा होता है। 60 के फायदे का मतलब कितना होता है 340 रुपए। 340 रुपए वो क्रय मूल्य है जिससे जब आप 250 पे बेचोगे तो जो लाभ है वो हानि है वो कितने की है, ये आपकी हानि है 90 रुपए की। और जब यहां पर बेचोगे तो जो लाभ है वो 60 रुपए का है। और देखो कि जो आपका लाभ है उससे जो हानि है वो 50%, यानी इसका आधा, 60 का आधा 30, क्या 30 अधिक नहीं है। देखो बात समझ में आ गई। तो राइट आंसर कितना आएगा 340 के बराबर। इस तरह का और भी क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं, आप चिंता नहीं करिए। ये अगर बच्चों को नहीं समझ में आया तो मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा, ठीक है। इसको आप फिर से देखो। चलो इसी तरह का एक और क्वेश्चन देता हूं, उसको आप सभी लोग अटेम्प्ट करिए। 500 रुपए पर बेचने पर होने वाली हानि 800 रुपए पर बेचने पर होने वाले लाभ से कितना अधिक है 20% अधिक है ना। जो हानि है, जो हानि है वो लाभ से कितना 25%, नहीं 25% नहीं, यहां पे भी अभी चलो 50% ही रखते हैं, ठीक, 50% अधिक है। लाभ से जो हानि है ना, कितनी अधिक है 50% अधिक। तो बेटा 50% का मतलब कितना होता है, 50% का मतलब होता है 1/2, 50/100 यानी कि 1/2 के बराबर। तो 1/2 के बराबर होता है। तो आपने क्या बोला कि जो लाभ है या इससे, तो ये कितना हो जाएगा 2 के बराबर, और ये कितना हो जाएगा ये 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फिर से वही सेम चीज हो जाएगी। 50% मतलब 2 होता है 1/2, तो 2 पे 1 ज्यादा होगा तो वो 50%। तो सबसे सिंपल जो वैल्यूज हम लोग ले सकते हैं, इसकी 2 तो इसकी 3, तो 2 से 3। समझ में आया। मुरारी का क्वेश्चन है 15 किलोग्राम चावल 29 रुपए प्रति किलोग्राम, 25 किलोग्राम 20 प्रति किलोग्राम। बेटा मुरारी ये क्वेश्चन एलिगेशन का है, ठीक है। मैं एलिगेशन जब पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल कराऊंगा, एकदम आसान सा क्वेश्चन है आपका। 29, 25, 29, 20 और 27 में एलिगेशन लगाना है, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। एलिगेशन का क्वेश्चन है आपका, बड़ा ही आसान सा। एलिगेशन में हम लोग सीखेंगे, इसको आप सॉल्व कर लोगे, अपने का टोटल इन दोनों के बीच का अंतर कितने का आएगा 5 का, और 500 और 800 में अंतर कितने का है 300 का। तो 1 की वैल्यू 60 के बराबर, तो 3 की वैल्यू 180 और 2 की वैल्यू 120 के बराबर, ठीक है ना।
तो 800 पे बेचने पे 120 का फायदा है, यानी कि कितने पे 680 पर आपकी कीमत रही होगी, तभी 120 का फायदा हो रहा है। और चाहो तो आप नुकसान भी देख सकते हो, 180 का नुकसान जब करोगे तब जाकर के 500 पे बेच पाओगे। तो 180 और 120 अंतर रेशियो कितने का, 3 और 2 का, या फिर ये कह सकते हैं 50% अधिक है। क्लियर हो गया, समझ में आया? अगर आपसे क्रय मूल्य पूछेगा तो आप आंसर कर सकते हो। सभी बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है, आसान है। इस तरह का और भी क्वेश्चन देख लो, इस तरह का और भी एक क्वेश्चन देख लो। देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 600 रुपए पे बेचने पर होने वाली हानि है ना 721 रुपए पर बेचने पर होने वाले लाभ से कितना, लाभ से 20% अधिक है। जो हानि है वो क्या है, लाभ से 20% अधिक है। तो आपको बताना है क्रय मूल्य क्या होगा। चलो अटेम्प्ट करो और इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर निकालिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ क्या होगा। समझ में आ रहा है? हम लोग देखो सारे टाइप ऑलमोस्ट इसमें कवर कर चुके थे, ये एक टाइप छोटा सा बच रहा था जिस पे बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी अच्छा सा पूछ लेता है। ठीक है, तो ये आप इस तरह का अटेम्प्ट कर सकते हो। इसका आंसर निकालिए जरा। कितना आंसर आ जाएगा? शांतनु बेटा फिर से क्वेश्चन पूछ लो आप। देखो 20% अधिक होने का मतलब कितना होता है, 20% को आपने कहा सर 20% को पहले फ्रैक्शन में बताओ कितना होता है, तो हमने कहा बटे में 100 कर लो, तो ये कितना आ गया 1/5, 1/5 यानी कि 5 पे 20% अधिक बोलेगा तो 1 बढ़ा दोगे, यानी कि 5 की जगह 6 लिखोगे। तो लाभ से, यानी कि लाभ अगर 5 है तो हानि कितना अधिक है, 20% यानी 1 अधिक है, तो हानि कितने की है, 6 की है। अगर लाभ 5 का है तो आपने कहा इनके बीच में कितने का अंतर आएगा, 6 और 5 11 का, और सवाल में कितना है 600 और 721 यानी कि 121 का। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 11 के बराबर, 1 की वैल्यू 11 है, तो आपने कहा हानि 6 की वैल्यू कितनी 66 और लाभ कितना 55। तो आपने कहा कि 600 पे हानि हो रही थी 66 की, यानी कि जो लागत मूल्य है, जो कीमत है कितनी होगी 666 के बराबर। क्या बात समझ में आ गई? घड़ी 555 और आंसर 666, तो परम सत्य क्या हो जाएगा 666 के बराबर। 666 विल बी द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो वेरी नाइस, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है, लाजवाब, बेमिसाल, बहुत अच्छे। तो ये आपको करने का तरीका समझ में आया। एक और क्वेश्चन इस तरह का करोगे, चलो एक और क्वेश्चन इस तरह का करिए। ठीक है, 399 पर बेचने पर होने वाली हानि 520 पर बेचने पर होने वाले लाभ से 20% अधिक है। फिर से सेम क्वेश्चन है, 20% अधिक है। किससे? यहां पर बेचने पर लाभ होता है, यहां पर बेचने पर हानि होती है। अंतर कितने का है 20% का लाभ होता है। तो आपको बताना है, क्या बताना है, क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य निकालिए। चलो अटेम्प्ट करो और देखो आंसर आप दे पाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में भी इसी तरह से पूछता है, या तो परसेंट में देता है या सीधे से फ्रैक्शन भी देता है। कैसे फ्रैक्शन देता है देखो बताता हूं। आपने कहा सर इसको 5 मानेंगे ये 6 हो जाएगा, फिर से 11, अंतर 400 से 521 होता तो 121, तो 399 से 520 में भी अंतर 121 का है। तो 1 की वैल्यू 11 के बराबर, 1 की वैल्यू 11, तो 6 की वैल्यू 66, 5 की वैल्यू 55, इसमें जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 465 के बराबर। तो 465 वो कीमत हो जाएगी कौन सी, आपका क्रय मूल्य। अब देखो इसी तरह का सवाल आपके एग्जाम में कैसे बनता है वो भी देखो। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि 500 रुपए पर बेचने पर होने वाली हानि 750 रुपए पर बेचने पर होने वाले लाभ का जो रेशियो है, किसका,
हानि और लाभ का रेशियो दे देगा सीधे से, कितना, 2 और 3 का रेशियो। ऐसे क्वेश्चन बोल देगा एकदम डायरेक्टली। आपसे क्वेश्चन कैसे बोलेगा कि हानि और लाभ का रेशियो कितना है, 2 और 3 का है। या फिर बोल सकता है जो हानि है वो लाभ का 3/2 है। या फिर बोल सकता है कि जो लाभ है वो हानि का 2/3 है ना। दोनों ही केसेस में चाहे वो ये बोले या फिर ये बोले, आपको लाभ और हानि में रेशियो मिल जाएगा 2 और 3 का। तो आप क्या कहोगे कि अंतर उनके बीच का कितने का है, 250 के बराबर। और अंतर दिख कितने का है, 3 और 2 5 का। तो यहां पर इतने की वैल्यू 2 है, इतने की वैल्यू 3 है, टोटल 5 के बराबर हो गया। एक की वैल्यू 50, 2 की वैल्यू 100, 2 की वैल्यू 100 हो गई। तो आप क्या कहोगे कि 600 रुपए पे ये उसका क्या होगा, 600 रुपए उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, है ना। और चाहे तो यहां से देख लो, 3 की वैल्यू 150, तो 150 चाहे तो 750 में घटा दोगे तो भी 600 रुपए ही उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया। आपको बताने के क्वेश्चन में हानि और लाभ के तरीके क्या क्या हो सकते हैं कि हानि जो है, अगर लाभ 3 है तो हानि 2 हो, लाभ 3 हो तो हानि 2 हो, लाभ 3 है तो हानि 2। ये बात बोलने के जो तरीके हैं वो भी मैंने आपको बताया, और फिर फाइनली आपको करना कैसे वो भी मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, अब आप अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन, चलो जल्दी से अटेम्प्ट करना और राइट आंसर बताना। 600 रुपए पर बेचने पर होने वाली हानि 800 पर बेचने पर होने वाले लाभ का 1/4, हाँ लाभ का 1/4 है। ठीक है, चलो अटेम्प्ट करो। ऐसे क्वेश्चन बोलेगा 600 रुपए पे बेचने पर होने वाली हानि लाभ का 1/4 है, 800 रुपए पे बेचने पर होने वाले लाभ का। तो बताओ जरा क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। अटेम्प्ट कर लोगे, देखो अटेम्प्ट कर पाओगे कि नहीं। कैसे अटेम्प्ट करोगे, आपने कहा सर हानि जो है वो लाभ का कितना है, 1/4 यानी 1/4। तो हानि और लाभ में अगर रेशियो लिखना हो तो कैसे लिखोगे, हानि और लाभ ये रेशियो लिख लिया, वैल्यू किसके बराबर, 1 और 4 के बराबर। यानी कि अगर हानि 1 की है तो लाभ 4 का है, हानि 1 की है तो लाभ 4 का है। अंतर अभी भी 5 का, अंतर कितने का है, 200 के बराबर। एक की वैल्यू 40 के बराबर, 5 से काट दोगे 4 पंचे 20, तो ये आ जाएगा 40 के बराबर। एक की वैल्यू 40, तो आप यहां से जोड़ दो। 40 रुपए की हानि हो रही है 600 पे बेचने पर, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 640। या फिर 800 पे बेचने पर 4 की कीमत कितनी आ जाएगी, 160। 160 का लाभ है 800 पे, तो क्रय मूल्य 640 के बराबर। क्या बात समझ में आ गई, क्या क्वेश्चन समझ में आया। आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है हूबहू आपको मिलेगा, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो इस तरह से ही एक और क्वेश्चन जो बढ़िया बनता है वो भी समझ लो। कई बार वस्तुओं पर डायरेक्टली बोल देता है क्वेश्चन, ठीक है ना, वस्तुओं पर डायरेक्टली बोल देता है। कैसे बोलता है, 1 रुपए के 5 संतरे हैं, 1 रुपए के 5 संतरे खरीदे। ठीक है, 1 रुपए के 5 संतरे खरीदे हैं, 25% का लाभ कमाने के लिए, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए के कितने संतरे बेचे, 1 रुपए के क्वेश्चन मार्क कितने संतरे बेचे। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। देखो क्या आपको आता है, अटेम्प्ट करना। क्या बोलेगा कि 5 ऑरेंजेस फॉर ₹1, ये उसने बाई किए हैं, और टू गेन प्रॉफिट ऑफ 25%, हाउ मेनी ऑरेंजेस शुड ही सेल फॉर ₹1। ये आपका क्वेश्चन होगा। कैसे अटेम्प्ट करोगे, देखो ठीक है, इसको अटेम्प्ट करो और बताओ आंसर क्या आएगा। ओके, देखो यहां पर एक कॉन्सेप्ट चलता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं जस्ट उल्टा कॉन्सेप्ट। किसका उल्टा कॉन्सेप्ट, किसका उल्टा कॉन्सेप्ट चलता है, फायदे का।
देखो ऐसे समझ लो कि जैसे 25% का लाभ कमाना होता, 100 रुपए की चीज होती तो कितने बेचते? 125 पे। लेकिन अगर आपको कोई बोल दे कि 125 वस्तुएं हैं किसी एक फिक्स प्राइस पे, कितने भी रुपए हैं, रुपए से मतलब नहीं है, आपको कितने का 25% का लाभ कमाना हो तो कितने बेचोगे? उतने ही रुपए में एन कुछ आर रुपए मान लेते हैं, ठीक है, तो आर रुपए में आप कितने बेचोगे? अगर 100 बेचोगे ना तो ये जो लाभ है ये कितना होगा? 25% के बराबर होगा। कैसे होगा देखो मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है। अब इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा, पहले ये होता ऐसा क्यों है वो हम लोग समझते हैं। देखो ऐसा मान लेते हैं कि 20 रुपए के 5 संतरे आए, ठीक है, उसने 20 रुपए के 4 संतरे बेचे, तो आपसे क्वेश्चन में पूछता है लाभ बताइए, जैसे कि यही क्वेश्चन है, तो लाभ कैसे निकालोगे? अब देखो एक संतरे की उसको कीमत पड़ी कितनी? एक संतरे की कीमत पड़ी 4 रुपए, और उसने गेन कितना किया? एक संतरे पे, एक संतरे की कीमत 5 रुपए में गेन किया। तो देखो जो लाभ का प्रतिशत है क्या वो जस्ट उल्टा नहीं हो गया? अगर आप संतरे 5 की जगह 4 बेच रहे थे तो लाभ प्रतिशत देखो कितना हो गया? 4 से 5 का, 4 से 5 का यानी कि 1 का लाभ है 4 पे, यानी कि 25% के बराबर। देखो क्या बात समझ में आई? तो इसी चीज को बोलते हैं बेटा कि अगर पैसे पे बात हो रही है, रुपए में बात हो रही है, सीधे से प्रॉफिट आपको देखा जा रहा है, तो वो तो ऐसे ही चलता है कि 100 पे 25 का फायदा 125। लेकिन अगर वस्तुओं में बात होने लग जाए तो वस्तुओं में बात जस्ट उल्टा चलती है कि 125 वस्तुएं खरीदो और बेचो सिर्फ 100। 125 वस्तुएं खरीदो और बेचो सिर्फ 100, ये आपका इस तरह से प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, वस्तुओं में जस्ट उल्टा। बात समझ में आ गया? 100 से 125 तो 125 से 100, ये इसका करेक्ट वे होगा करने का। बात समझ में आया? क्लियर है? ठीक है ना? तो ये आपका 25% का मतलब होगा वस्तुओं के केस में, ठीक है ना? तो ये वस्तुओं के केस में कितना हो जाएगा? 1 रुपए में 5 संतरे खरीदे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप कहोगे सर 25% का पैसे के केस में अगर बात करें तो मतलब होता है 4 से 5 जाने पे, तो वस्तुओं के केस में जब बात करेंगे तो 5 से 4 जाना पड़ेगा, यानी 1 रुपए के 5 खरीदे तो 1 रुपए के 4 बेचोगे तो भी आपको 25% का फायदा हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अब आप अच्छे से आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे। 1 रुपए के अगर 6 केले मिल रहे हैं तो 20% का लाभ कमाने के लिए, 20% का लाभ कमाने के लिए कितने केले उसे 1 रुपए में बेचने चाहिए? क्वेश्चन मार्क। चलो अटेम्प्ट करो। कैसे करोगे? सिर्फ यही नहीं, 1 रुपए पे तो है ही है, अगर आपसे पूछ ले कि 12 रुपए के उसे कितने केले बेचने चाहिए, 12 रुपए के कितने, तो भी आप इसी क्वेश्चन से ही कर सकते हो। कैसे करोगे? 20% का लाभ का मतलब पैसे में अगर बात करें तो 5 से 6 होता है। कैसे? 20% मतलब 20/100 यानी 1/5, तो 5 पे 1 का लाभ यानी कि 5 से 6। तो ये तो रुपए में बात होती है, वस्तुओं में जस्ट उल्टा 6 से 5 के बराबर। तो आपने कहा 1 रुपए के 5 बेचने चाहिए, क्वेश्चन बोल दे कि 12 रुपए के, तो क्या करोगे? 12 से गुणा कर दोगे, तो 12 पंचे 60, तो ये आपका आ जाएगा 12 पंचे 60 के बराबर। तो 60 केले उसे बेचने चाहिए अगर पूछे 12 रुपए के। अगर 1 रुपए के पूछा है तो 5 केले उसको बेचने चाहिए। बात समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया? इस तरह से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप कैसे अटेम्प्ट कर लोगे? क्लियर है? चलिए, तो ये आज का सेशन जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया वस्तुओं से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपका नंबर लाइन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा नंबर लाइन, कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? ये कॉन्सेप्ट जो होता है इसको नंबर लाइन कॉन्सेप्ट बोलते हैं, यानी कि 2 सेलिंग प्राइसेस हैं, एक नंबर लाइन के, एक इस साइड है एक इस साइड है। बात समझ में? आपको बोलता है जो लाभ है वो हानि का इतना रेशियो है, तो आप इसको रेशियो को सम करके वैल्यू के बराबर करते हो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन जनरली एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, चलो तो ये आज का सेशन यहाँ पर एंड होता है। कल कुछ नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी टाइम स्पेड डिस्टेंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा, आपके एग्जाम में जरूर उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलो तो आज कई बच्चों ने क्वेश्चन भी पूछा, तो बहुत बढ़िया भाई, वेरी नाइस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।